आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे वो वाच्य के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वाच्य। और वाच्य आप सभी को बहुत ही कठिन टॉपिक लगता है। आज हम इस क्लास में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और वाच्य एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें निश्चित रूप से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बताने वाला, यानी किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है उसका बोध कराने वाला वाच्य कहलाता है। अर्थात जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग और वचन कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं, इसका बोध कराने वाला वाच्य ही कहलाता है। जैसे मोहन, अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन पत्र पढ़ता है, यानी इसमें मोहन करता है, कर्ता के अनुसार वो कर्म बदला, यानी पत्र पढ़ता है। उसके बाद सीमा है, करता है उसके अनुसार पत्र पढ़ती है, यानी कर्ता के अनुसार है वो इसका कर्म बदला, यानी ये वाक्य हो जाएंगे कृतिवाच्य हो जाएगा, यानी कर्ता के अनुसार बदल गया। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है अंकित के द्वारा पत्र पढ़ा गया। के द्वारा यानी कर्म के अनुसार। अगला उदाहरण है वो अंकिता के द्वारा चिट्ठी पढ़ी गई, यानी इसमें कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार बदला है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कर्म के अनुसार बदल गया। उसके बाद महेश से पढ़ा नहीं जाता और मोनिका से पढ़ा नहीं जाता। इसमें ना ही तो कर्ता और ना ही कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसलिए ये वाक्य भाववाचक हो जाएंगे। अगला उदाहरण है वह है कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने पुस्तक पढ़ी और राधा ने पुस्तकें पढ़ी। ये भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब हम इस क्लास में एक एक जो भेद है कर्तृवाच्य के उसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। यानी वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, नंबर 2 क्रमवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। आज हम इस क्लास में वाच्य के तीनों भेद के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कर्तृवाच्य, यानी कर्तृवाच्य जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग और वचन बदल दे, यानी लिंग और वचन जैसे ही कर्ता लिंग और वचन बदले तो उसके हिसाब से लिंग और वचन भी बदल जाना चाहिए, तो होता है कर्तृवाच्य। उदाहरण है हम लोग ये है कि रवि खाना खा रहा है, अब ये करता है और इसमें कर्म बदल गया। इस प्रकार हम लोग मोनिका खाना खा रही है, यानी हमारा जो अगला उदाहरण है वो होगा कि लड़का विद्यालय जा रहा है। अब विद्यालय लड़के के हिसाब से ये बदला। उसके बाद लड़के विद्यालय जा रहे हैं, यानी लड़कों के हिसाब से, यानी ये जैसे ही बहुवचन हुआ तो ये भी कर्म भी बहुवचन हो गया, कर्ता के अनुसार हो गया तो कर्तृवाच्य हो गया। यानी हरीश ने गाय खरीदी, कर्ता के अनुसार हो गया, और महेश ने कुत्ता खरीदा, दोनों कर्ता के अनुसार कर्म बदल गया, यानी कर्तृवाच्य होता है। उसके बाद अगले उदाहरण है वह है कि राम ने रावण को मारा और लड़की ने लड़के को पीटा। ये भी कर्तृवाच्य होगा। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? हम इसमें से विशेष बात निकल कर ये आती है कि यदि किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग जुड़ा हो तो भूतकालिक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया और कर्तृवाच्य ही होगा। ये 3 बातें निश्चित हो जाती है, यानी कर्ता के साथ ने प्रसर्ग जुड़ा होना चाहिए, इसमें ने जुड़ा हुआ है, और भूतकालिक
जुड़ा हो तो भूतकालिक क्रिया होगी, और वह सकर्मक क्रिया तो वह निश्चित रूप से कृत्यवाच्य ही होगा। यानी कृत्यवाच्य व कर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का बनता है। हम लोग दूसरे भेद यानी कर्मवाच्य के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ने वाले हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। कर्म का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग और वचन भी बदल जाए तो उससे वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कर्म के अनुसार। उसके बाद अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अगला उदाहरण है वह है कि निहारिका के द्वारा गीत गाया गया। के द्वारा यानी कर्म के अनुसार है, वो बदल रहा है, गीत गाया गया। उसके द्वारा पत्र पढ़ा गया, यानी रमेश के द्वारा पत्र पढ़ा गया। अगला उदाहरण है वह है कि राकेश से फूल छीन लिया गया। अगला उदाहरण है वह है कि भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की गई। भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की गई। सिपाही के द्वारा चोर पकड़ा गया। अगला उदाहरण है वह है कि नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती। अब कर्म के अनुसार है, वो क्रिया बदल रही है, यानी कहानी से नहीं सुनाई जाती। अगला है राकेश से झूठ नहीं बोला गया। ये कर्मवाच्य यानी कर्म के अनुसार बदल रहा है। अब लोग आगे है विशेष। यदि किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग जुड़ा हो और कर्म के साथ भी को प्रसर्ग जुड़ा हो तो वहाँ पर भावे प्रयोगे कर्तृवाच्य होता है। ये निश्चित रूप से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला है कि कर्मवाच्य की पहचान के लिए कर्ता से हम लोग कर्मवाच्य है वो कैसे पहचानेंगे? तो कर्मवाच्य के यानी वाक्य में हम लोग कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ा होगा, वह कर्म होगा साथ में और सकर्मक क्रिया होगी, तो वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया का ही होता है। कौन सा कर्मवाच्य है वो हमेशा सकर्मक क्रिया का ही बनता है। हमारा जो तीसरा भेद है वो है भाववाच्य भाववाच्य। भाववाच्य यानी जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, बल्कि भाव के अनुसार अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन और अकर्मक क्रिया हो तो वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे रमेश से बोला नहीं जाता। अब ना तो रमेश और ना ही कर्म दोनों का प्रभाव नहीं पड़ा। बोलना है वो एक प्रकार से बोलना है वो अकर्मक क्रिया होती है। भाव है बोलना। उसके बाद रमेश से देखा नहीं जाता, उससे कहा नहीं जाता, किसान से बैठा नहीं जाता। अब चला जाए, सर्दियों में नहाया नहीं जाता, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अगला उदाहरण है बच्चों से नहीं शांत रहा नहीं जाता। अगला उदाहरण है चलो अब सोया जाए। और अगला उदाहरण है मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। अब भाववाच्य वो सबसे इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। अब हम लोग अब वाच्य परिवर्तन करेंगे। नंबर 1, हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर बदलेंगे। यानी क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी। नंबर 1, कर्ता कारक के साथ या के द्वारा जोड़ करके हम लोग कर्मवाच्य बनाएंगे। यानी कर्ता के साथ हमें अगर कर्मवाच्य बनाना है तो के साथ से या के द्वारा जोड़ेंगे। दूसरा है वो कर्म को प्रसर्ग रहित करेंगे, यानी कर्म है उसके साथ प्रसर्ग नहीं जुड़ा होगा। अगला है वो है कि क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त किया जाएगा। हम लोग वाच्य बनाएंगे, यानी कर्तृवाच्य से हम लोगों को कर्मवाच्य बनाना है। यानी अजय पतंग उड़ा रहा है। अब अजय पतंग उड़ा रहा है और संजय पतंग उड़ा रहा है, मोनिका पतंग उड़ा रही है। बदल के देख लिया, बदल गया। इसका मतलब कर्ता के अनुसार बदला, कर्ता हो गया, कर्तृवाच्य हो गया।
अब हमें इसको कर्मवाच्य के अंदर बदलना है। तो इसका कर्मवाच्य होगा कि अजय के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। किसके द्वारा? के से या के द्वारा जोड़ कर के बनाएंगे तो के द्वारा पतंग है वो उड़ाई जा रही है। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है कि मोनिका खाना नहीं खा सकती। मोनिका खाना नहीं खा सकती और रमेश खाना नहीं खा सकता, बदल गया। तो हमारा इसको बनाएंगे कि मोनिका से खाना नहीं खाया जाता। मोनिका से खाना नहीं खाया जाता। अगला उदाहरण है वो है कि संजय सिनेमा नहीं देख सकता। संजय सिनेमा नहीं देख सकता और मोनिका सिनेमा नहीं देख सकती, यानी बदल गया कर्ता के हिसाब से कर्म। तो कर्तृवाच्य हो गया। अब हमें इसको क्रमवाच्य के अंदर बदलना है। तो हमें करना है कि संजय से सिनेमा नहीं देखा जाता। से या के द्वारा क्रमवाच्य के अंदर जुड़ा हुआ मिलेगा। ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है कि वह दिन में तारे दिखाता है। वह दिन में तारे दिखाता है, या रमेश दिन में तारे दिखाता है, मोनिका दिन में तारे दिखाती है। तो हमें इसका क्रमवाच्य बनाना है। तो यह उससे दिन में तारे नहीं देखे जाते। अगला उदाहरण है वह कि भगवान हमारी सारी बातें सुनता है। इसको हम लोग क्रमवाच्य के अंदर बनाएंगे कि भगवान से हमारी सारी बातें सुनी जाती है। हमारा जो दूसरा है वो है क्रमवाच्य से हम लोग भाववाच्य बनाएंगे, यानी कर्म से हमें भाववाच्य बनाना है। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। नंबर 1, भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया वो अकर्मक ही होगी। दूसरा, कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़कर उसे गौण किया जाएगा। और मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुषवाचक से पुरुषवाचक, पुल्लिंग और एक वचन में स्वतंत्र रूप रख दिए जाएंगे। हम लोग वाक्य वो बनाएंगे। इधर क्रमवाच्य और भाववाच्य, क्रमवाच्य से हम लोग भाववाच्य बनाएंगे। हमारा जो पहला है उदाहरण वह है कि मैं चल नहीं सकता। मैं चल नहीं सकता। अब इसमें कर्ता को छुपा दिया है, यानी रमेश चल नहीं सकता और मोनिका चल नहीं सकती। दोनों बदल गया कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार कर्म बदल गया। अब हमें भाववाच्य बनाना है। तो मुझसे चला नहीं जाता, यानी रमेश से चला नहीं जाता। अब चलो अब सोते हैं। चलो अब सोते हैं, इसका हम लोग क्रमवाच्य बनाएंगे। चलो अब सोया जाए, भाववाच्य हो गया। अब हम अगला उदाहरण है वह है कि अब चले। अब चले कर्तृवाच्य है। इसका भाववाच्य बनाएंगे वह है कि अब चला जाए। अब चला जाए। अगला उदाहरण है वह है कि वह घर बैठा नहीं रह सकता। राकेश घर बैठा नहीं रह सकता और दीपिका घर बैठी नहीं रह सकती। बदल गया कर्म। तो हम इसके भाववाच्य बनाएंगे, यानी उससे घर बैठा नहीं रहा जाता। हमारा जो अगला उदाहरण है वह है कि वह बेचारा रो भी नहीं सकता। वह बेचारा रो भी नहीं सकता, यानी उस बेचारे से रोया भी नहीं जाता। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में वाच्य टॉपिक को बड़ी आसानी के साथ समझा है। हमने पढ़ा वाच्य है उसका अर्थ होता है बताने वाला, यानी कर्ता उदाहरण देखिए मोहन पढ़ता है और सीमा पढ़ती है। कर्ता के अनुसार कर्म बदल गया, कर्तृवाच्य हो गया। और अंकित के द्वारा पत्र पढ़ा गया, कर्म के अनुसार बदल गया। चिट्ठी पढ़ी गई, क्रमवाच्य हो गया। और रमेश से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। मोनिका से पढ़ा नहीं जाता। इस प्रकार भाववाच्य। और कुछ हमने ये भी पढ़ा कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने पुस्तक पढ़ी और राधा ने पुस्तकें पढ़ी, यानी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? इसमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि वाक्य में यानी कर्ता के साथ ने प्रसर्ग जुड़ा होगा और क्रिया है वो भूतकालिक होगी। भूतकालिक होगी तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। हम लोगों ने वाच्य को 3 प्रकार
वाक्य के 3 प्रकार होते हैं उसको पढ़ा हमने। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य हमने पढ़ा। अब हम आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।